नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मुद्गल कोचिंग क्लास में। बेटा हम लोग पढ़ रहे थे परिसंचरण तंत्र और हम लोगों ने परिसंचरण तंत्र अर्थात हम लोग कहेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम की शुरुआत की थी। इसी सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोगों ने देखा कि हमें ये 3 टाइप में पढ़ना है। सबसे पहले कि सर सर्कुलेशन किसका होता है, दूसरा सर सर्कुलेशन किस में होता है, और तीसरा हम लोगों ने देखा कि सर सर्कुलेशन कैसे होता है। हम लोगों ने कहा था कि किसका सर्कुलेशन होता है, तो बेटा हमें ब्लड के बारे में पढ़ना है और इसी टॉपिक को हम लोग आज समाप्त करेंगे, एंड करेंगे। इसके बाद हम लोगों ने देखा किसमें होता है, तो पता चला सर ब्लड वेसल्स होते हैं, और ब्लड वेसल्स में क्या होता है, तो हमारा सर्कुलेशन होता है जिन्हें हम रुधिर वाहिकाएं कहते हैं। और किसमें होता है बेटा, तो पता चला कि सर ये हार्ट के द्वारा करवाया जाता है। तो फर्स्ट टॉपिक को आज हम लोग करते हैं फिनिश। जैसा कि हमने बेटे बोर्ड पर दिख रखा है कि ब्लड एवं हम लोगों ने ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ना है। तो बेटा इसमें हम लोगों ने जब ब्लड को शुरुआत किया तो इसमें टॉपिक था कंपोजिशन ऑफ ब्लड, यानी रुधिर का संगठन। इस रुधिर के संगठन में हम लोग आरबीसी पढ़ चुके हैं, डब्ल्यूबीसी पढ़ चुके हैं, प्लाज्मा पढ़ चुके हैं। आज अंतिम टॉपिक बचता है जिसे हम लोग बेटा बोलते हैं प्लेटलेट्स। तो आज हम लोग हेडिंग डालेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। तो रियल में हम लोग बात करेंगे प्लेटलेट्स, यानी इसी को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग कहेंगे सर इसी को बिम्बाणु कहा जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि प्लेटलेट्स को कहते क्या है, बिम्बाणु। लेकिन हमें पता है साइंस नहीं कहता, क्योंकि हर चीज का वैज्ञानिक नाम अलग होता है। तो उसे साइंस की भाषा में क्या कहते हैं, तो याद रखोगे बेटा थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट। जबकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि रियल में हम लोग ये बात कर चुके हैं कि रियलिटी तो ये है सर कि साइट का मतलब साइटोलॉजी से लिया गया, जिसका अर्थ ही क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे कोशिका। तो रियल में हम लोग बिम्बाणु नामक कोशिकाओं को पढ़ रहे हैं। दूसरी बात ये है कि सर इसकी खोज किसने की, तो हम लोग पहले ही तय कर चुके थे कि एक मैक्स सुल्ज नामक वैज्ञानिक थे, और मैक्स सुल्ज नामक वैज्ञानिक ने क्या किया बेटा, इसकी खोज की। तीसरा बेटा इसका जीवन काल क्या है, लाइफ स्पैन क्या है, तो हम लोग कहेंगे इनका जो जीवन काल है बेटा वो 8 से लेकर 10 दिन होता है, यानी ये एक कोशिका 8 से 10 दिन तक जीवित रहती है। इसके बाद अगर हम लोग आए तो हम लोग कह सकते हैं कि सर जो प्लेटलेट्स हैं इनका निर्माण कहाँ होता है, तो हम लोग पहले ही तय कर चुके हैं कि ओवरऑल ब्लड, चाहे प्लेटलेट्स हो, चाहे आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो, प्लाज्मा हो, सबका निर्माण ही कहाँ होता है, तो हम लोग तय कर चुके हैं सर अस्थि मज्जा में। कहाँ पर होता है, अस्थि मज्जा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोगों ने कहा था सर बोन मैरो के नाम से हम लोग जानते हैं, अर्थात बोन मैरो में होता है। लेकिन इनकी मृत्यु कहाँ होती है, इनका एंड कहाँ पर होगा, तो हम लोग पढ़ चुके हैं सर इनकी मृत्यु ब्लड के अंदर ही हो जाती है, अर्थात खून में हो जाती है। लेकिन हमें सबसे बढ़िया पढ़ना है बिम्बाणु का कार्य। इस बिम्बाणु का कार्य क्या है, तो हम लोग कहेंगे सर इसका कार्य एक ही है, और वो क्या है, तो रक्त का थक्का जमाना। तो रियल में रक्त का थक्का मानव के शरीर में किसके द्वारा जमाया जाता है, अर्थात ब्लड की जो क्लोटिंग है ना, ये ब्लड की क्लोटिंग किसके द्वारा करवाई जाएगी, तो हम कहेंगे ब्लड की क्लोटिंग जो होती है वो रियल में किसके द्वारा होती है बेटा, बिम्बाणु। तो दोबारा सुनो, बिम्बाणु क्या है, एक कोशिका है जिसे हम लोग प्लेटलेट्स भी बोलते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम थ्रोम्बोसाइट है। सबसे बड़ी बात यह है इसे मैक्स सुल्ज ने खोजा था। जीवन काल 8 से 10 दिन है। याद रखेंगे इसका निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा बोन मैरो में। मृत्यु कहाँ होती है बेटा, ब्लड में। अच्छा तुम लोग पूछ सकते हो कि सर ये है कितने मानव शरीर में, तो याद रखना ये 4.5 लाख से लेकर कितने होते हैं, 5.5 लाख तक होती है। कितना, हम लोग कहेंगे पर 100 ml हीमोग्लोबिन। यदि बेटा हम 100 ml हीमोग्लोबिन लें तो उसमें 4.5 से 5 लाख हमारे अंदर प्लेटलेट्स पाई जाएंगी। लेकिन न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, तो हम कहेंगे 1 से 1.5 लाख। 1 से 1.5 लाख तक प्रॉब्लम नहीं है, उससे कम आएगी तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। 60,000 के नीचे आने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो हमें नहीं लगता प्लेटलेट्स में कुछ खास है या कुछ विशेष पढ़ना है। इतने फैक्ट हम लोग याद रखेंगे। अगर हम लोग आगे बढ़े तो कुछ लोगों को डाउट रहता है कि सर हमें एक बात समझ में नहीं आती कि वास्तव में रक्त का थक्का जमाता कौन है। प्लेटलेट्स भी पढ़ते हैं, विटामिन के भी पढ़ते हैं। तो आज हम आपको बता दें रक्त के थक्का जमाने के जो कारक हैं, रक्त का थक्का जो जमता है
उसके कारक जो है तो हम लोग कहेंगे कितने होते हैं, तो मैंने नहीं बेटा 4 होते हैं। तो हम लोग कहेंगे जो क्लोटिंग करवाते हैं वो कौन, तो सबसे पहले तो सर प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के द्वारा क्या करवाई जाती है, क्लोटिंग। कैसे करवाई जाती है अभी देख लिया। दूसरा बेटा कौन होता है, तो हम लोग कहेंगे विटामिन। और विटामिन में कौन सा विटामिन है, तो विटामिन के। विटामिन के द्वारा भी क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे सर हमारे अंदर खून का थक्का जमाया जाता है जब हम लोगों को कट लगता है। इसके अलावा क्या होता है बेटा, तो हम लोग कहेंगे कैल्शियम। तो याद रखोगे कैल्शियम भी क्या करवाता है, रक्त का थक्का जमाता है खनिजों में। और इसके बाद हम लोग बात करें तो प्रोटीन, और प्रोटीन में वैसे तो बेटा हम 5 पढ़ चुके हैं, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजेन एंड हम लोगों ने ग्लोब्यूल प्रोटीन के बारे में पढ़ा। लेकिन जो बेटा फाइब्रिनोजीन होता है, कौन सा, फाइब्रिनोजीन। फाइब्रिनोजीन प्रोटीन का काम क्या है, रक्त का थक्का जमाना। लेकिन हम लोग अच्छे से जानते हैं कि 2 तरह का थक्का होना है। एक तो हमारे शरीर में खून ना जमे, अगर शरीर में अंदर खून जमेगा तो आने बढ़ जाएंगे। दूसरा कट लगने के बाद बाहर जमना चाहिए, नहीं तो पूरा खून निकल जाएगा तो आने बढ़ जाएंगे। तो याद रखना बाहर रक्त का थक्का कौन जमाता है, प्लेटलेट्स है, विटामिन के है, कैल्शियम है, प्रोटीन है। और ये फाइब्रिनोजीन प्रोटीन किसमें था बेटा, प्लाज्मा में। इसलिए प्लाज्मा को भी हम ब्लड की प्रोटीन के कारक के रूप में जानते हैं। तो खून कैसे, अच्छा अंदर नहीं जमे तो इसे नोट डाल के लिख लेना। हमारे अंदर क्या होता है बेटा, हेपेरिन होता है। और हेपेरिन क्या करता है, तो मानव शरीर के अंदर खून नहीं जमने देता। तो हमने तो ऐसे याद किया रिन साबुन आता है, ये मैल नहीं जमने देता। तो जे क्या करेंगे बेटा, हेपेरिन अंदर खून नहीं जमने देंगे। तो याद करने की कोई समस्या है नहीं। हमें लगता है ब्लड खत्म हुआ। ब्लड में बेटा हम लोग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ये सारी बातें पढ़ चुके हैं। और आपके मन में कोई डाउट या सवाल बचा करे तो आप चाहो तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जो कोचिंग के नाम से ही है, मुदगल कोचिंग क्लासेस। या फिर आप कमेंट में भी कोई भी सवाल पूछ सकते हो। आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हो। तो हमने सर ब्लड तो पढ़ लिया, अब हमें देखना है ब्लड ग्रुप क्या होते हैं। तो पहली बात तो ये है कि जो ब्लड ग्रुप हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो पूरे संसार की अगर बेटा हम बात करें, पूरे संसार में रियल में आज तक 55 प्रकार के ब्लड ग्रुप की यानी रुधिर के टाइप देखे गए हैं। रुधिर के क्या देखे बेटा, हम लोग कहेंगे टाइप यानी प्रकार देखे हैं। इसमें से हमारा कौन सा है, तो हम कहेंगे हमारा एबीओ सिस्टम में आता है। किसमें आता है, तो हम लोग कहेंगे एबीओ सिस्टम में। मानव का रुधिर कौन सा है, तो हम कहेंगे एबीओ सिस्टम में। ये क्या है, तो थोड़ा सा याद करो। 1900 में हुआ क्या था, एक बंदा था, नाम था कार्ल लैंड स्टीनर। क्या नाम था बेटा, तो याद रखोगे कार्ल लैंड स्टीनर। और ये कार्ल लैंड स्टीनर ने क्या किया, तो 3 ब्लड ग्रुप खोजे, ए, बी और ओ। तो याद रखना सबसे पहले मानव के 3 ब्लड ग्रुप खोजे गए, ए, बी और ओ। तो मानव के ब्लड ग्रुप को नाम दे दिया एबीओ सिस्टम। ऐसे एबीओ सिस्टम में जैसे बेटा आजकल 8 प्रकार के ब्लड ग्रुप हैं, ऐसे ही हमारे पास क्या है, एबीओ सिस्टम जैसे हम लोग कहेंगे रियल में 55 प्रकार है। कितने हैं, 55। लेकिन हम तो रियल में किसे पढ़ेंगे बेटा, एबीओ सिस्टम। इसका अर्थ तो ये हुआ कि सर सबसे पहले ब्लड ग्रुप के बारे में कार्ल लैंड स्टीनर ने बताया, इसलिए ब्लड ग्रुप के जनक कौन है, कार्ल लैंड स्टीनर। सबसे पहले कितने खोजे गए, 3, ए, बी और ओ। कब खोजे गए, 1900 में। ऐसे समझो कि पहले जब हम लोग ब्लड की अदला बदली करते, एक्सचेंज करते, तो जब हम लोग करते बेटा 2 लोग जीवित रहते, 8 लोग मर जाते। फिर हम लोग तय नहीं कर पाए, क्योंकि शुरुआत में ये माना गया सभी का खून लाल है तो एक जैसा है, हम खून की कमी होने पर चेंजिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले कार्ल लैंड स्टीनर ने कॉन्सेप्ट दिया, 3 ब्लड ग्रुप खोजे, ए, बी और ओ। अब ये हुआ कि 10 में से कितने निबट रहे, 6, बच कितने रहे, 4। तो हम समझ गए कि ब्लड ग्रुप में कम ना कम कमी रह गई। जाके बाद हुआ क्या बेटा, तो हम लोग कहेंगे 1902 में एक डस्ट्रूले स्ट्रीले करके एक व्यक्ति आए, और इनने क्या किया बेटा, ए और बी दोनों को मिलाकर ब्लड ग्रुप खोजा। तो हम लोग कहेंगे 1902 आते आते मानव के कितने ब्लड ग्रुप खोजे गए, तो हम लोग कहेंगे मानव के 4 ब्लड ग्रुप खोजे गए, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, और हम लोग कहेंगे बेटा ओ।
अब हुआ ये कि ये ब्लड ग्रुप क्या है, कैसे है, आज कैसे हुए, तो सब लोगों ने बताया कि भैया हमारे जो ब्लड ग्रुप है ना, उनमें दो प्रकार की चीजें हमेशा होती है हमारे ब्लड में। हम लोगों ने कहा दो प्रकार की, कौन सी? तो एक तो बताया कि एंटीजन होता है, एक क्या होता है, तो बेटा हम लोग कहेंगे एंटीजन होता है, और दूसरा क्या होता है, तो पता चला कि दूसरा सर एंटीबॉडी होती है। एंटीबॉडी को हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे बेटा प्रतिरक्षी, और एंटीजन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, तो हम कहेंगे प्रतिजन। तो एक तो मानव शरीर में प्रतिजन होता है, एक प्रतिरक्षी जो हमें बीमारियों से बचाएंगी, और दूसरा प्रतिजन जो हमारे शरीर में सभी चीजों को प्रवाह करवाएंगे। तो सबसे पहले कार्ल एंड स्टीनर बता रहे हैं कि मानव में जिस प्रकार का एंटीजन होगा उसी प्रकार का ब्लड ग्रुप माना जाएगा, और इसके लिए हम लोग किसको लेंगे बेटा, आरबीसी को लेंगे। इनने कहा मान लो ये हमने कोशिका ले ली, इस कोशिका का नाम है आरबीसी, और इसे हम अगर माइक्रोस्कोप पर रखेंगे तो इसमें कुछ हमें दिखाई देगा आकृति। अगर मान लो आकृति ए आई तो हम ब्लड ग्रुप भी क्या मानेंगे बेटा, ए। अगर मान लो बी है तो ब्लड ग्रुप भी कौन सा है, बी। अगर मान लो ए और बी दोनों हैं तो ब्लड ग्रुप हो जाएंगे दोनों, और अगर मान लो एक भी नहीं है तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा बेटा ओ। अर्थ ये है कि ब्लड ग्रुप पहचानने के लिए किसे देखना पड़ेगा, तो प्रतिजन, और प्रतिजन के लिए क्या होना चाहिए, आरबीसी। इसीलिए आप जाओगे हॉस्पिटल में, थोड़ी सी आरबीसी निकालेंगे और वो बताएंगे आपका ये वाला ब्लड ग्रुप है और आप ये वाले ब्लड ग्रुप हो तो इसे डोनेट करोगे, इसे नहीं। इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो बड़ा सिंपल सी बात है। ब्लड ग्रुप में टू टाइप की चीजें होते हैं, एक होता है बेटा प्रतिजन, एक होता है बेटा प्रतिरक्षी। प्रतिजन क्या है, तो हम लोग कहेंगे जो आरबीसी से हम लोग देखते हैं, ये हमारे शरीर में अन्य कारकों को प्रवाह करती है, जैसे न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन एंड अन्य चीजें। याद रखोगे मानव का ब्लड ग्रुप कौन निर्धारित करेगी, प्रतिजन, यानी मानव का जिस प्रकार का प्रतिजन होगा उसी प्रकार का बेटा हम उसे ब्लड ग्रुप मानेंगे। ए प्रतिजन है तो ए, बी तो बी, ए बी तो ए बी, और एक भी नहीं तो हम जीरो बोलते थे, जीरो। उसी के लिए ओ शब्द का प्रयोग किया क्योंकि जीरो का मतलब होता है नहीं होना, तो हम जीरो तो दे नहीं सकते। अब इन्होंने ये कहा कि अगर आपको एंटीबॉडी पहचाननी है तो एंटीबॉडी आपको मिलेगी या तो आप ले लो प्लाज्मा, और या फिर क्या ले लो, डब्ल्यूबीसी, क्योंकि प्लाज्मा का हिस्सा डब्ल्यूबीसी है। तो इन्होंने ये कहा कि आपके जैसे एंटीजन होते हैं, एंटीबॉडी ठीक उसके विपरीत होती है। यानी आपका अगर एंटीजन ए था तो एंटीबॉडी बेटा बी होगी, एंटीजन अगर बेटा बी था तो एंटीबॉडी बेटा ए होगी, और एंटीजन अगर ए और बी दोनों थे तो एंटीबॉडी कौन सी होगी बेटा ओ। और अगर मान लो एंटीबॉडी एंटीजन तुम्हारे में एक और नहीं है तो एंटीबॉडी को क्या कहेंगे बेटा, ए बी। तो दोबारा ध्यान से सुनो, एंटीजन एंटीबॉडी एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अगर आपका एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी होगी, ऐसे ही ठीक विपरीत होते हैं। और इन्हें अगर हम लोग डोनेशन कर रहे हैं ब्लड को तो इसी बात को याद रखेंगे कि कभी भी हमारा एंटीजन और दूसरा बेटा एंटीबॉडी एक जैसे नहीं होने चाहिए। अगर कभी एक जैसे हुए तो मानव के शरीर के अंदर खून जम जाएगा और मानव की क्या हो जाएगी बेटा, मृत्यु। इसीलिए ब्लड को डोनेट करते समय हम ध्यान देते हैं कि आपका एंटीजन और एंटीबॉडी कैसा है, और इसी आधार पर ब्लड को हम लोग डोनेशन करते हैं। तो पहली बात तो ये है, सर ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी, तो कार्ल एंड स्टीनर ने। कब करी, 1900 में। कौन से खोजे, तीन, ए बी और ओ। तो मानव के ब्लड ग्रुप का नाम क्या हुआ, एबीओ सिस्टम या एबीओ प्रकार का। कब खोजे बेटा, 1900 में। 1900 आते आते कितने ब्लड ग्रुप खोजे गए बेटा, तीन। चौथा कब खोजा गया, 1902 में। डस्टूले स्ट्रीले करके व्यक्ति थे, कितना खोजा बेटा, तो नाम दिया ए और बी को मिलाकर ए बी हो गया। ए अलग है, बी अलग है, ए बी अलग है और ओ अलग है। टोटल कितने हो गए बेटा, 4। फिर हमने ये कही हम कैसे पहचानेंगे कौन सा ब्लड ग्रुप है और कौन सा नहीं। तो बिन्ने कही जिस प्रकार का आपका एंटीजन है उसी प्रकार का आपका ब्लड ग्रुप होगा। हम कहें हमारा ब्लड ग्रुप ए बी है तो तुम कहोगे सर एंटीजन ए बी ही होगा। हम कहें हमारा ओ है, सर आप में एंटीजन कोई कारक दिखाई नहीं देता। हमने की बी है तो फिर एंटीजन कौन सा है बेटा, बी। एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे के क्या होंगे बेटा, विपरीत होंगे। और एक दूसरे के विपरीत होंगे तो ठीक है, और एक दूसरे के एक जैसे हो गए। जैसे मान लो जिनको एंटीजन ए है और इनको बेटा एंटीबॉडी कौन सी है, बी। तो आज तक जा वाले एंटीबॉडी ने जो ए बी नहीं देखो, ये तो देखो है।
अब अगर जहां में कहूं एंटीजन बी आएगा तो ये दुश्मन समझ के अटैक करना शुरू कर देंगे और जहां से मानव की मृत्यु हो जाएगी। तो याद रखना कभी भी मानव के एंटीजन और एंटीबॉडी एक जैसे नहीं हो सकते, इसी को हम ब्लड ग्रुप में ध्यान देंगे। अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप कैसे क्या कर सकता है। या आपके मन में ये भी आ रहा होगा सर टोटल बताए दो, कितना घुमाए फिराए कह रहे हो, तो चलो टोटल बताए दे रहे हैं। मानव के शरीर में या एबीओ सिस्टम में कितने ब्लड ग्रुपों को मान्यता दी गई है, तो हम कहेंगे मानव में 8 प्रकार के ब्लड ग्रुप हैं। सर 8 कौन से हैं, तो अभी देखा एक तो ए, दूसरा कौन सा है बी, तीसरा कौन सा ए बी और चौथा कौन सा है बेटा ओ। अब 4 तो खोज रहे, 10 लोगों पे ब्लड चलाओ, 8 बचे, 2 निबट गए। सवाल ये 2 निबट कैसे गए, तो इसके लिए क्या हुआ बेटा, रिसर्च की है एक रीसस प्रजाति के बंदर पर, और रीसस प्रजाति का जो बंदर था यानी उसी पर रिसर्च की 1940 में। किसने, एक तो कार्ल लैंड स्टीनर थे और दूसरे को थे तो हम कहेंगे वीनर नामक वैज्ञानिक, और इन दोनों ने मिलकर बताया कि भैया एंटीजन और एंटीबॉडी के अलावा भी शरीर में कुछ होता है। हमने कि क्या होता है, तो उनने इसी को नाम दे दिया आरएच फैक्टर होता है, और उनने कहा अगर किसी का ब्लड ग्रुप हो जा, इसमें एंटीजन ए टाइप का दिख रहा है, ऐसे बनो नहीं दिखे वो जाकोबिन ने सिंबल को नाम दिया है तो हम ए कह देंगे। अब जावाले ए में 2 तरह के होंगे, एक अतिरिक्त एंटीजन दिखे तो उसे तो इनने कह दिया आरएच, क्या कह दिया बेटा आरएच पॉजिटिव, और एक अतिरिक्त ये वाला नहीं दिखा तो इसे अपन क्या कहेंगे बेटा आरएच नेगेटिव। यानी हुआ ये कि 1940 में कार्ल लैंड स्टीनर और वीनर नामक वैज्ञानिक ने रिसर्च प्रजाति के बंदर पर खोज की, और यहीं से इनने क्या किया बेटा आरएच फैक्टर दिया, और इसी आरएच फैक्टर के द्वारा ये बताया जाता है कि आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है या पॉजिटिव। इसलिए 1940 में हमारे पास 2 ए है गए, ए नेगेटिव और पॉजिटिव, 2 बी है गए नेगेटिव और पॉजिटिव, 2 ए बी है गए नेगेटिव और पॉजिटिव, और 2 ए ओ है गए नेगेटिव और पॉजिटिव, और टोटल कितने प्रकार के हो गए, तो बेटा हम लोग कहेंगे 8। मानव में कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप हैं, तो हम लोग कहेंगे 8। कुछ खास नहीं है, अगर किसी का ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव है तो उसमें हम कहेंगे उसके ब्लड के एंटीजन के अलावा एक अतिरिक्त एंटीजन भी होगा जो आपको पॉजिटिव बनाएगा, और वो अतिरिक्त एंटीजन नहीं है तो हम आपको नेगेटिव कहेंगे। आरएच फैक्टर रीसस प्रजाति के बंदर से लिया गया है, 1940 में 8 प्रकार के ब्लड ग्रुप हो गए। अब आप लोग कहोगे सर ब्लड ग्रुप सिखाई दोगे, तो जो बताइए हम कौन को देंगे कौन को नहीं देंगे और कौन को ले सकते हैं कौन को नहीं। तो एक टेबल में अपन लोग कोशिश करते हैं समझने की, आराम से समझ में आएगा, केवल ध्यान से 4-6 बातें सुनोगी। तो एक तरफ बेटा हम लोग बोल देते हैं ब्लड या ब्लड ग्रुप, तो एक तरफ तो हम सबसे पहले देखेंगे कि सर हम कौन से ब्लड ग्रुप में हैं। दूसरा बेटा हम देखेंगे एजी मतलब एंटीजन कौन सा है। तीसरा हम देखेंगे एबी एंटीबॉडी कौन सी है। चौथा हम देखेंगे डोनर, हम डोनेट किसे कर रहे हैं। और पांचवा हम लोग देखेंगे तो हम लोग कहेंगे बेटा रिसीवर, यानी हम रिसीव कहां से कर रहे हैं, यानी ये है देने वाला और ये है बेटा लेने वाला एक्शन। 4 बातें याद रखने, हम लोग अच्छे से जानते हैं ब्लड ग्रुप या तो ए या बी या ए बी और या कौन सा होगा बेटा ओ। तो एंटीजन अगर ब्लड ए है तो एंटीजन कौन सा है ए, बी है तो बी, ए बी है तो सर हम लोग कहेंगे इसमें एंटीजन कौन सा है, तो हम लोग कहेंगे इसमें एंटीजन है, तो हम लोग कहेंगे सर इसमें एंटीजन ए और बी दोनों है, और ओ है तो इसमें एंटीजन अब्सेंस है। ठीक, एंटीबॉडी पे सर आए तो हम लोग ये कहेंगे कि सर एंटीबॉडी में ऐसा है, अगर जे ए है तो एंटीबॉडी बी, ठीक विपरीत है, जे बी है तो ए, जे ए बी है तो जिनमें एक नहीं, और जिनमें एक नहीं है तो जिनमें कितने होंगे 2। तो जब तक तो कोई समस्या नहीं है। एक पता है एंटीजन एंटीबॉडी समान नहीं होंगी, समान हो गए तो मानव की मृत्यु हो जाएगी। कैसे, जिनके लाए जे दुश्मन है और जिनके लाए जे दुश्मन, जिनने कबो देखे हैं। अब हम लोग कहेंगे सर डोनर, हम डोनर किसे मतलब हम किस किस को दे सकते हैं, तो देने वाला कौन है, तो हमें ये पता है कि ओ में कोई भी, हम लोग कहेंगे ओ में क्या है बेटा कोई भी एंटीजन नहीं है, तो हम इसे किसी में भी चढ़ा दें तो कभी भी आपका एंटीजन एंटीबॉडी समान ही नहीं होगा, और समान नहीं होगा तो ये ओ नाम का जो व्यक्ति है ना वो सबको देगा। सबको मतलब यानी वो ए को भी दे सकता है, या लिख देते हैं ए बी
ए बी और खुद ओ को, इसीलिए ब्लड ग्रुप ओ को हम लोग बेटा सर्वदाता कहते हैं। यानी हम किसी को भी ब्लड दे सकते हैं, वो कोई ओ है, ओ ब्लड ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे, यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। ठीक, इसके बाद बेटा हम लोग बात करें इसकी ए बी की, तो ए बी में बेटा एंटीबॉडी नहीं है, तो जब काऊ को ले सकता है तो जे चाहे यहां से ले लेंगे बेटा, ए से ले लेंगे, यानी सॉरी रिसीव करेंगे बेटा, तो ये किससे ले सकता है बेटा, ए से, बी से, ए बी से और ओ से, इसलिए इसे क्या कहते हैं, सर्वग्राही। सर्वग्राही, तो जे दो बातें लिख लियो, कई बार आता है सर्वदाता को है ओ और सर्वग्राही को है बेटा ए बी। रटने कछु नहीं है, जे दे दे के बेटा 0 रह गए और जे ले ले के 1 से 2 है गए, ए से कितने है गए, बी, जो लेंगे वे ज्यादा हो जाएंगे, तो ए से बी हो गए, जो देंगे जेब खाली तो 0। सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर ओ और एक्सेप्टर कौन है बेटा, तो हम कहेंगे ए बी। अब बात करते हैं हम बेटा और की, अगर ये ए वाला ए को ब्लड दें तो इसमें एंटीजन ए जाएगा, एंटीबॉडी बी, तो कभी भी विपरीत हो नहीं रहे, तो बेटा ए वाला कौन को दे सकता है, ए वाला दे सकता है बेटा ए को, और ये वाला ए के संगे कौन को और दे रहा हो बेटा, तो ए बी को और दे रहा हो, ए बी। ऐसे बी वाला खुद को देगा और ए बी को देगा, क्योंकि ए बी तो किसी से भी लेता है। ए बी वाला बेटा किसको देगा, तो हम लोग कहेंगे ए बी वाला केवल खुद को देगा और किसी को नहीं देगा। तो दोबारा सुनो, ए ब्लड ग्रुप वाला किस किस को ब्लड दे सकता है, ए को और ए बी को। बी वाला कौन कौन को देगा, बी को और ए बी को। ए बी वाला कौन कौन को देगा, तो अकेले ए बी को, ओ सबन को देगा, तो सर्वदाता। ऐसी जे ए लेंगे तो कौन से लेंगे, खुद से, और कौन से लेंगे, ओ से, का ओ सबको देते हैं। बी कौन से लेंगे, खुद से, और कौन से लेंगे, ओ से, वो सबको देते हैं। ए बी का करेगा, सबसे ही ले रहा है, सर्वग्राही है तो सबन से ले रहा, और ओ कौन से लेगा, खुद से। तो ये होता है बेटा ब्लड डोनेशन वाला काम। लेकिन क्या बेटा हम आपसे पूछे सारे के सारे ओ सर्वदाता हैं, तो बिल्कुल नहीं। ओ में भी कितने पढ़ेंगे बेटा, ओ नेगेटिव एंड ओ पॉजिटिव। तो ओ नेगेटिव वाला तो रियल में सर्वदाता है, ओ पॉजिटिव वाला पूर्ण रूप से सर्वदाता नहीं है, अभी देखेंगे। ऐसे ए बी वाले में कितने होंगे, ए बी पॉजिटिव एंड ए बी नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाला सर्वग्राही तो है, नेगेटिव वाला नहीं है। तो चलिए अब हम लोग ये देखते हैं कि सर तो फिर ये देने का कॉन्सेप्ट क्या है। तो पहले तो हमने देख लिया बेटा कौन किसको देगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, दिमाग में एक बात याद रखियो, ए बी वालों सबन को देता है। तो देखो ए बी वाले ओ सबन को देता है, तो ए को दो, बी को दो, ए बी को दो, खुद को दो। ए बी वालों सबन से लेता सबन को आएगा। तो जब बताओ ए बी वालों का करता है सबन से लेता, तो सब जने दे रहे हैं ए बी ए बी ए बी, और ओ वाला बेटा सबको देता तो सब इससे रिसीव करते हैं, तो रिसीवर में ये ओ आएंगे। ठीक, अब अपन लोग देखते हैं सर ये नेगेटिव पॉजिटिव का क्या है। और इंदिरा गांधी की मृत्यु गोली लगने से नहीं, हम अच्छे से जानते हैं ब्लड ग्रुप में ब्लड ना मिलने से हुई थी। तो रियल में जो रिसर्च प्रजाति के बंदर पर रिसर्च की, तो इनने बेटा बताया था, उनने ये कहा था कि RH फैक्टर होता है। हमने कही सर ये RH फैक्टर का है, तो उनने ये बताया कि ये जो RH फैक्टर है इसका कॉन्सेप्ट ये है कि RH पॉजिटिव अगर है, कौन सा है, तो हम कहेंगे RH पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाला देगा तो केवल और केवल किसको देगा, पॉजिटिव, कोई भी ब्लड हो। लेकिन अगर ये पॉजिटिव वाले की बात करें बेटा, लेगा यानी रिसीव करेगा, तो किससे लेगा, तो हम कहेंगे ये पॉजिटिव से भी ले सकता है, और किससे ले सकता है बेटा, तो हम लोग कहेंगे नेगेटिव से। दोबारा ध्यान से सुनो, जैसे मान लो हम ए ब्लड ग्रुप वाले हैं, तो हम अगर ए ब्लड ग्रुप कैसे बेटा पॉजिटिव है, तो अगर हम पॉजिटिव वाले हैं ना, तो ए को देंगे, लेकिन ए पॉजिटिव को ही देंगे, नेगेटिव को नहीं देंगे, क्योंकि पॉजिटिव वाला केवल पॉजिटिव को देता है। लेकिन पॉजिटिव वाला जब लेता है तो पॉजिटिव नेगेटिव किसी से भी ले सकता है। अभी हम इसका कॉन्सेप्ट बताते हैं। सर एक नेगेटिव को और बताओ, तो बेटा नेगेटिव को देख लें, तो बेटा RH नेगेटिव वाला जब देगा तो दे किसको भी सकता है, पॉजिटिव को भी और बेटा नेगेटिव को भी। लेकिन RH नेगेटिव वाला बेटा जब लेगा तो ये लेगा केवल किससे, तो हम लोग कहेंगे केवल लेगा नेगेटिव से। सर हमारे कछु पढ़ने नहीं पड़ी, हमें दोबारा अलग से बताता है। हमने हमें देखी कि हमारे जो सर्वदाता है देवे वाले हैं वो कौन से है, ओ। अब मान लीजिए ओ तुम्हारे कौन से है, पॉजिटिव है, जो देवे जाएंगे। तो हमने पढ़ी सर जो सबन को देता है, तो ये बेटा ए को देंगे, बी को देंगे, ए बी को देंगे, ओ को देंगे, ऐसे ही है कि हाउ। ठीक,
अच्छा जी बताओ, पॉजिटिव वाला क्या कह रहा है, देगा केवल पॉजिटिव को, तो ये ए को तो देंगे लेकिन ये पॉजिटिव को ही देंगे, बी को तो देंगे, बी पॉजिटिव को ही देंगे, ए बी को तो देंगे, ए बी पॉजिटिव को ही देंगे, ओ को तो देंगे, ओ पॉजिटिव को ही। मतलब रियल में ओ पॉजिटिव 8 नहीं 4 को ही डोनेट करते हैं। लेकिन बेटा इसी में हम ओ निगेटिव ले लें, तो ये ओ निगेटिव जब देने जाएगा तो किसको देगा, हम लोग कहेंगे निगेटिव वाला देखो, तो निगेटिव को पॉजिटिव, तो ये बेटा ए पॉजिटिव को भी दे देगा, ए निगेटिव को भी। ऐसे ही बेटा ये बी पॉजिटिव को भी देगा, निगेटिव को भी, ए बी पॉजिटिव को भी देगा, निगेटिव को भी, और ऐसे ही बेटा ओ पॉजिटिव को देंगे बेटा, ओ निगेटिव को। तो रियल में हमें ये बताओ, ओ पॉजिटिव वाले कितने को देंगे, 4 को, और ओ निगेटिव वाले कितने को देंगे बेटा, 8 को। तो रियल में सर्वदाता को है, वो पॉजिटिव है या निगेटिव, तो निगेटिव। तो हमने तुम्हें वही कही, सर्वदाता को है जो दे दे के है खाली, थोक दे वो बंद नहीं कर रहा है तो माइनस में चलेगा। तो ओ निगेटिव सर्वदाता है, पॉजिटिव को बोलते हैं लेकिन वो निगेटिव को नहीं देगा। ऐसे ही सर थोड़ा लेवे को और बताओ, तो लेवे वाले में यानी सर्वग्राही में हमने किसे पढ़ा था, तो सर्वग्राही में बेटा हम लोगों ने पढ़ा था ए बी को। अब ए बी हमारे पास कितने होंगे, 2, एक तो ए बी पॉजिटिव होएगा और एक ए बी नेगेटिव होएगा। तो नियम ये है कि नेगेटिव वाला लेगा तो केवल नेगेटिव से, तो ये ए बी नेगेटिव सबसे तो लेता है लेकिन ए नेगेटिव से लेगा, और किससे लेगा बेटा, तो हम लोग कहेंगे बी नेगेटिव से, और किससे, तो ए बी नेगेटिव से, और किससे, तो ओ नेगेटिव से। तो ये कितने से ले पाए रहे, केवल 4 से। लेकिन पॉजिटिव वाला जब लेगा तो नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, तो ए बी वाले जब ये लेगा बेटा पॉजिटिव वाला, तो ये ए से भी लेगा पॉजिटिव नेगेटिव, बी से भी लेगा बेटा पॉजिटिव नेगेटिव, ए बी से भी लेगा बेटा तो हम लोग कहेंगे पॉजिटिव नेगेटिव, एंड ओ से भी लेगा तो बेटा पॉजिटिव नेगेटिव। तो याद रखना, दोबारा ध्यान से इस बात को विशेष समझ लेना, ओ पॉजिटिव कितने को देता है, 4, और ओ नेगेटिव कितने को देता है, 8। तो रियल में सर्वदाता तो है, 2 उनमें से नेगेटिव वाला है। ऐसे ही ए बी बेटा जो है पॉजिटिव वाला कितनों से लेता है, तो हम कहेंगे सर 8 से, जबकि नेगेटिव वाला कितनों से लेता है, 4 से। तो सर्वग्राही तो है, पॉजिटिव वाले होंगे, नेगेटिव वाले नहीं। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल की बात है, एक वे और देखियो। अब बेटा हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे और अगले लेक्चर में बताएंगे कि ब्लड ग्रुप बनते कैसे हैं। जैसे हम कहें आपकी माँ का ब्लड ग्रुप है बेटा ए बी, और आपके पिता का ब्लड ग्रुप है बेटा बी। अब बताओ जिनके 3-4 बच्चा होंगे तो इनका ब्लड ग्रुप कैसा होगा और कौन सा होगा, तो ब्लड ग्रुप को बनाया कैसे जाता है या बनते कैसे हैं, इनकी बात करेंगे। फिर कुछ नई बातें करेंगे, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि अब कोलिटोल ब्लड ग्रुप होते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा अब बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, बीबीजी बोल देते हैं, इंदिरा ब्लड ग्रुप है, 7 कोलिटोल ब्लड ग्रुप आ गए। एज ए फ्यूचर जैसे 1900 में कोई व्यक्ति होगा 3 पढ़त होंगे, 1902 के बाद 4 पढ़े, 40 के बाद 8, और हो सकता है कि 2030-40 के बाद बेटा हम 10 ब्लड ग्रुप पढ़े, तो कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे अपने भारत में 2 नए ब्लड ग्रुप आए गए हैं, एक को बीबीजी बोलते हैं और एक को इंदिरा बोलते हैं। तो ब्लड ग्रुप का बनना, ब्लड ग्रुप में कोलिटोल क्या है, और ब्लड ग्रुप से कौन कौन सी बीमारियां प्रॉब्लम हो सकती है, या ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या है, अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, नमस्कार।